नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पढ़ा हुआ चीज़ें याद रखनी चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो मन होता है और जो दिमाग होता है वो साफ रहना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई गंदे विचार या आलतू फालतू विचार नहीं होने चाहिए। ठीक है, और हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, कई बच्चे नेगेटिव सोचते हैं, इससे उनका पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाता है। और अपना मन को साफ रखना है। ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चे को अध्ययन सामग्री कुछ रखनी होती है, जिसमें आपको अपने पास कुछ कागज रखने चाहिए, कलम में पेंसिल, ठीक है, रबड़ शॉर्पनर जो भी है, फिर घड़ी, पढ़ने वाले के पास घड़ी होनी चाहिए, एक कैलकुलेटर और डिक्शनरी और नोट्स, अपने बुक्स और स्मार्टफोन, और वो बहुत बढ़िया रहेगा। और कलर्स वगैरह होने चाहिए ताकि इस वीडियो की तरह आप कलर करके अगर पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 19 टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद भी रहे। ठीक है, तो पहले तो अपनी सोच अच्छी रखें। और पहला पॉइंट है कि पढ़ते समय या कक्षा में ध्यान से सुने। तो पहला बहुत ही मेन चीज़ होता है कि विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं या उन्हें जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को या वो जो पढ़ रहे हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ें और सुने। ठीक है, और नंबर 2 है कि चित्र बनाकर या लिख कर याद करें। तो देखो, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको चित्र बनाने से याद हो जाता है। आप चित्र बना के याद करें, जैसे जल चक्र, चित्र से याद रहता है आपको। लिख कर भी याद करें, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो लिखने से ही याद होती हैं। और वही है, रंग का प्रयोग करें। जो भी चीज़ें आप याद करते हैं, चित्रों में भरते हैं, लिखते हैं, तो कई कलर के रंग होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो आपको उसको याद करने में हेल्प मिलता है। रिवीजन करें, जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन करें और सोच कर पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाएं। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें कि वो क्या लिखा है। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। गहरी नज़र डालें और समझें। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर बहुत ही गहरी नज़र डालकर अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको लंबे समय तक याद करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर पढ़ें। कई बार क्या होता है कि घर में टीवी, रेडियो, आसपास शोर शराबा होता है, घंटी की आवाज़, ठीक है, मोबाइल के बजने की आवाज़, तो इससे ना जो पढ़ रहे होते हैं उससे हमारा ध्यान हट जाता है। इसीलिए आपको ना जब भी पढ़ें तो थोड़ा शांति वाले वातावरण में पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अगला है कि आप बार बार नोट्स को लिखें। आप जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाएं और उसको लिखें। ठीक है, और किसी साथी के साथ पढ़ें, जैसे दोस्त मित्र। ठीक है, और टेस्ट से खुद को परखें। और क्या होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका अपना टेस्ट भी लें, और टेस्ट में आपको ये चीज़ें पता चलेगी कौन सी चीज़ें आपको याद है और कौन सी चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है, अगला है कि मौखिक अध्ययन करें। आपको ना ओरल याद करना है। जो भी चीज़ आप याद करते हैं उसे मुँह ज़बानी बोलने की भी कोशिश करें, तो इससे आपको और ज़्यादा जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगेगा और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। ठीक है, दूसरों के सामने दोहराएं। आप जो भी पढ़ते हैं उसको दूसरे के सामने जाके उसको रिपीट करें, उसको दोहराएं। जैसे अपने छोटे भाई बहन या मित्र को जाके आपने जो भी याद किया है उससे उसको कहें कि वो आपसे पूछे और आप उसका जवाब दें। ठीक है, जब तक याद ना हो तब तक पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब आधा अधूरा काम नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ें आप याद करते हो, पढ़ते हो, तो उसको पूरे जड़ तक याद करें। ठीक है, और जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, विराम या आराम करें। आपको आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। लगातार पढ़ना नहीं है। 20-30 मिनट के पढ़ने के बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आपको हल्का पानी, नाश्ता, ये सब करना है। ठीक है, इधर उधर की चिंता छोड़कर पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ चिंता लेके बैठ जाते हैं और उसी में विचार करते रहते हैं। बैठे तो किताब के पास होते हैं, लेकिन जो मन होता है वो किसी और ख्यालों और विचारों में खोया होता है। इसीलिए आप जब भी पढ़ें तो पहले आपकी जो भी चिंता है उसको छोड़ दें। ठीक है, हल्की फुल्की चीज़ें खाएं और पानी या जूस पिए। तो जैसे आपने पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कई बार क्या होता है ना कि भूख की वजह से मन नहीं लग पाता, तो अब हल्की फुल्की चीज़ें ले लेंगे, जैसे टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, पानी हो, जूस हो, तो इसको खाने पीने के बाद आपको पढ़ने में दोबारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है,
अगला है कि फोन बंद कर दें जब भी पढ़ें और पूरी नींद लें। ठीक है, जैसे आप सो रहे होते हैं तो उसमें फोन बज जाता है तो आपकी नींद खराब हो जाती है, तो आप फोन को बंद कर दें और पूरी नींद लें। ठीक है, और स्वस्थ भोजन खाएं। ठीक है, आपको ना स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए व्यायाम करें, थोड़ा बहुत सुबह शाम थोड़ा एक्सरसाइज यानी व्यायाम करें या किसी के साथ खेल कूद लें। ठीक है, और विश्वास करें खुद पर, अपने आप को अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपको जो भी पढ़ा हुआ चीजें हैं उनको याद रहेगा, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप ना अवकाश यानी ब्रेक लें और देर तक ना पढ़ें। कोई भी चीज में आखिरी वाली चीज ये है कि आपको ना बहुत देर तक कोई चीज नहीं पढ़नी है, उससे आपका जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है और दिमाग में जो भी समझने सीखने की पावर होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना है और उसके बाद पढ़ना है, लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये सब जो टिप्स बताए आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर हमें बताए, मतलब कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।